to everyone. Welcome to everyone in this lecture. आज हम परसेंटेज के कुछ और PYQs करेंगे। आप सबका मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप अच्छे से इस वीडियो को देखें और आपको कोई समझ नहीं आता तो फिर से उसको रिज्यूम करके देखें। तो चलो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ए क्रेट ऑफ फ्रूट कंटेन 1 स्पॉइल फ्रूट फॉर एवरी 25 फ्रूट। बोल रहा है कि 25 हर एक क्रेट के अंदर जो हमारे पास 25 फ्रूट होंगे, उन फ्रूट के अंदर 25 फ्रूट्स के अंदर एक फ्रूट ऐसा होगा जो ख़राब होगा, ठीक, स्पॉइल होगा। आगे बोला है 60% ऑफ द स्पॉइल फ्रूट वर सोल्ड, वो 60% फ्रूट को बेच चुका है। इफ़ द सेलर हैड सोल्ड 48 स्पॉइल फ्रूट, और उन 60% जो उसने फ्रूट बेचे हैं उनके अंदर 48 फ्रूट यानी 48 फ्रूट ऐसे हैं जो कि हैं ख़राब थे, वो उसने बेच दिए। हमें पूछ रहा है दैन द नंबर ऑफ फ्रूट इन द क्रेट। बताओ उस क्रेट के अंदर या क्रेट के अंदर नंबर ऑफ फ्रूट्स हमारे पास कितने होंगे। ठीक है, तो इसको हमें देखो कैसे निकालना है। इसको निकालने देखो हमें सबसे पहले हमने यहाँ से मान लिया कि हमारे पास जो हमारा नंबर ऑफ़ क्रेट्स है वो हमने क्या नाम दिया, इसको एम हमने नाम दे दिया, नंबर ऑफ़ क्रेट्स। ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ़ क्रेट्स एम है और हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्या दिया है कि 60% ऑफ जो हमारे पास हमें फ्रूट थे वो हमने उस क्रेट में से क्या कर लिए, बेच दिए। वो वैल्यू किसके इक्वल है, 48 के इक्वल है। तो देखो 60 का ये 60 रहा हमारे पास, 60 का ये हमने 60 लिख लिया और हमने परसेंटेज का हमने नीचे 100 लगा लिया। ठीक है, और साथ में एम हमारा ऐसे रहा। ठीक है, तो इस जीरो से देखो ये हमने जीरो कैंसिल कर लिया, इक्वल्स टू 48 है हमारे पास। यहाँ से क्या बचा, 6/100 बचा। हमने एम की वैल्यू निकाल ली तो उसको लेफ्ट में रखा और ये 48 राइट था। यहाँ पे 6 हमारे पास क्या रहा, ये बच गया था, ऊपर था, यहाँ जाके डिवाइड में चला गया और 10 नीचे डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 6 1 6 8 था 48, तो हम यहाँ से बच गया 8 और 10, इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ गया। देखो यहाँ से हमारे पास लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ से इस m की वैल्यू कितनी मिल रही है, हमारे पास 80 वैल्यू होगी। ठीक है, अब देखो अगर 80 हमारे पास वैल्यू है तो हमें निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हैं, बोल रहा है कि 25 फ्रूट्स के अंदर एक फ्रूट ख़राब है। ठीक है, तो ये लिखे थे 25 फ्रूट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस 25 को किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें 25 को हमें मल्टीप्लाई करना है 80 से, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्रूट हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, 25 को हम किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें 25 को हमें मल्टीप्लाई करना है 80 से, तो हमारे पास 25 को हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 को 80 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास जो आंसर आता है हमारे पास वो आएगा 2000। ठीक है, 25 को हम 8 से करेंगे तो 25 को 8 से करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 25 को 8 से करेंगे तो कितना आएगा 200, और साथ में इस जीरो का एक जीरो, तो हमारे पास देखो ये वाला इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक, तो राइट ऑप्शन इज करेक्ट होगा। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ इस तरह से आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा मजे से। चलो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सचिन स्कोर 120 रन विच इंक्लूड 6 बाउंड्रीज एंड 4 सिक्सेस, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट। देखो हमें बोला कि सचिन क्या करता है 120 रन बनाते हैं, हमारे जो फेमस क्रिकेटर थे। ठीक है, और पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ठीक है, तो क्रिकेटर लवर के लिए ये बेस्ट क्वेश्चन है। तो इसमें बोल रहा है कि उन्होंने क्या किए, 6 बाउंड्रीज लगाए यानी 4 यानी 6 चौकेज लगाए हैं और 4 सिक्सेस लगाए हैं यानी 4 सिक्सर लगाए हैं। ठीक है, 4 जो है वो छक्के मारे हैं। तो बट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट। हम बोल रहे हैं कि उसकी परसेंटेज निकालो, बाकी स्कोर जो उन्होंने रनिंग करके लिए हैं 1 2 सिंगल डबल ट्रिपल जो भी दौड़ के लिए हैं रन, उनकी परसेंटेज कितनी होगी हमारे पास। ठीक है, तो हमारा बड़े नहीं देखे, हम देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं आगे मज़ेदार तरीके से। ठीक है, देखो हमने इसको यहाँ से ले लिया, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है देखो यहाँ से कि 6 हमारे पास बाउंड्रीज थी, तो 6 बाउंड्रीज़ का कितना क्या है, 6 बाउंड्रीज है, 6 को यानी 6 चौके मार रहे हैं, तो उनको हमने मल्टीप्लाई किया, 6 × 4 कितना आ गया 24 आ गया। ठीक है, अब हमें बोल रहे थे कि 4 छक्के मारे हैं उन्होंने। ठीक है, तो ये 4 छक्के 4 × 6 से मल्टीप्लाई किया 24, दोनों को ऐड किया कितना आ गया 48 स्कोर हमारे पास। अब देखो टोटल स्कोर कितना है उनका, टोटल स्कोर उनका हमारे पास है 120। ठीक है, तो 120 में से हम क्या करेंगे, 120 में से हम माइनस करेंगे 48। ठीक है, 48 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 72 बचेगा। ठीक है, अब देखो ये 72 की हमें क्या करना है, इसकी हमें परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, तो 72 आउट ऑफ कितने से जा रहे हैं हमारे पास 120 से 72 स्कोर उनके ऐसे थे जो उन्होंने क्या किया है, दौड़ के लिए हैं, रनिंग करके लिए हैं। ठीक है, तो उसकी परसेंटेज निकाल के मल्टीप्लाई कर लेंगे, किससे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास इसका क्या बनेगा, देखो सॉल्व करके यहाँ से देखो इस जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया, अब 12 1 द 1 12 6 द 72। ठीक है, तो कितना बच गया 6 × 10 कितना बच गया, देखो
60% है, ठीक है। तो 60% देखो उन्होंने क्या किया है, दौड़ के रन लिए हैं। ये राइट ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से देखो कितने मज़े से ये क्वेश्चन हमारा करेक्ट हो गया। टोटल स्कोर में से हमें बाउंड्रीज में के स्कोर हमने माइनस कर लिए 48, तो जो हमारे पास पीछे बचे वो 72। तो 72 के हमें परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, नीचे टोटल स्कोर, ऊपर ऑब्टेन स्कोर मल्टीप्लाई बाई 100 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये 60 इसका राइट ऑप्शन आ गया, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन ए क्लास इफ़ 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 36 देन द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़, बोलने की एक क्लास के अंदर 60% यानी 60% जो है जो वो बॉयज़ हैं और 36 गर्ल्स हैं। बॉयज़ परसेंटेज में दिए हैं और गर्ल्स नंबर में दी गई हैं। बताओ क्लास के अंदर बॉयज़ कितने होंगे हमारे पास, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल ही मज़े से उड़ाना है, इस क्वेश्चन को आपने इसमें, है ना। तो कैसे उड़ाना है, देखो 60% हम सिंपली इसको लिखेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे 36, ठीक है। इतना हमें पता है कि 60% अगर बॉयज़ हैं तो लेफ्ट ओवर 100 से पीछे कितना बचेगा 100 के कंपैरिजन में, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स की परसेंटेज कितनी होगी हमारे पास, गर्ल्स की परसेंटेज मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, कितनी होगी 40%। कितनी परसेंट होगी 40%। तो 40% किसके इक्वल है हमारे पास 36 के इक्वल है, ठीक है। मैं इसका आधा कर लूँ तो 20% की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, देखो 20% की वैल्यू कितनी आएगी 18 आएगी, ठीक है। लेकिन हमें कितनी चाहिए, हमें 60 चाहिए, ठीक है। हमें वैल्यू कितनी चाहिए, हमें 60% की वैल्यू चाहिए, ठीक है। क्यों ना हम इसको मल्टीप्लाई करें 60 बन जाएगा, ठीक है। अगर 20% की वैल्यू कितनी आ रही है, अगर 20% की वैल्यू अगर 18 आ रही है तो 60 कितनी आएगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से देखो 3 से मल्टीप्लाई करूँगा इसको, यानी 60%, ठीक है। यहाँ पर लिख लूँगा मैं मल्टीप्लाई बाई 3, तो हमारे पास इंटू 20 जो हमारे पास यहाँ पे परसेंट था, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 60, ठीक है। 60% यहाँ पे आ गया, लेकिन इधर भी हमें क्या करना है, 20 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20% किसके इक्वल था 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारे पास कितना गया 18 3 था 54, ये देखो 54 नंबर ऑफ़ बॉयज़ और 36 गर्ल्स मिला के कितना आएगा, ठीक है 90 बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से 54 इसका क्या आएगा, राइट ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से पकड़ के इसको निकाल सकते हैं, राइट। हम इसको दूसरे वे से भी बता देता हूँ, आपने कैसे निकाल। देखो अगर हम इसको दूसरे वे से शुरू करें तो हमें पता है 40% की वैल्यू इतनी है और 20% की इतनी, हम इसको और कर छोटा कर देते हैं तो 10% की वैल्यू कितनी आएगी, यानी 10% जो स्टूडेंट है चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे कोई भी, कितनी आएगी, इसका आधा कर लो 9 कर लो, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें कितने चाहिए, हमें 60 चाहिए, ठीक है, हमें 60 चाहिए। तो यहाँ से इसको 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करो तो देखो कितना आंसर आएगा 9 6 भी कितने होते हैं हमारे पास 54 होते हैं। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन, ठीक है, बी इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, बी इसका राइट ऑप्शन होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये बड़े मज़े से क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखो ऑलरेडी SSC CGL 2020 में आया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर विद 3 डिवाइड बाई 4 इंस्टेड ऑफ 4 डिवाइड बाई 3, व्हाट इज़ द एरर परसेंटेज। बोल रहा है कि एक बच्चा यहाँ क्या करता है, किसी एक नंबर को उसने मल्टीप्लाई किसे कर दिया 3/4 से कर दिया, लेकिन वो गलती से कर लिया, लेकिन करना किसे था 4/3 से करना था, ठीक है। तो बताओ उसकी एरर परसेंटेज कितनी होगी हमारे पास, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। देखो नेक्स्ट इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या ले लिया, सबसे पहले मैंने यहाँ से लिया नंबर हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से नंबर जो हमारे पास आ रहे थे कौन कौन से नंबर आते हैं, देखो दोनों में कौन कौन यूज़ हो रहा है 3 और 4 यूज़ है, इसको हमने नंबरिंग ऐसे नंबर फर्स्ट दिया है सेकंड दिया है, बट ये इसके अंदर देखो 3 और 4 ये बेसिकली किस में दिया, रेशियो की फॉर्म में दिया। फर्स्ट नंबर हमारे पास कौन सा है 3 है, ठीक है। फर्स्ट नंबर हमारे पास कौन सा है, देखो हमारे पास 3 था, सेकेंड 4 था, ठीक है। आगे हमने 3 और 4 का क्या लिया, हमने नेक्स्ट हमने 3 और 4 का क्या लिया, यहाँ पे एलसीएम लिया 3 और 4 का, और 3 और 4 का एलसीएम हमारे पास क्या आता है 12 आ जाता है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट नंबर को हमने यहाँ से यहाँ लिखा हुआ है 3/4 ऑफ टोटल कितना था, टोटल पोर्शन कितना 12, तो 12 का 3/4 यानी बेसिकली ये 75% भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसको हमने सॉल्व किया तो उसका कितना आ रहा है 9 आ रहा है, ठीक है। देखो नेक्स्ट नंबर हमारे पास जो दिया था वो बोल रहा है कि एक्चुअल में इससे आपने मल्टीप्लाई करना, वो कितना 4/3 था, ठीक है। तो 4/3 को हमने 12 से किया तो हमारे पास देखो कितना है, इससे कट जाएगा ये 3 1 3 3 4 द, ठीक है 3 4 द 12 और 4 4 द हमारे पास कितना आएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 16 और हमें एक्चुअल में किस नंबर से मल्टीप्लाई करना, इसी से मल्टीप्लाई करना है इंस्टेड वाले, ठीक है। तो लेकिन हमारा आंसर कितना आना चाहिए था 16 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना है 9 आया, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो इनका देखो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, इनका डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 9 से, ठीक है। नहीं 16 में से 9 निकाल तो पीछे कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक है। तो मैं अलग अलग करके बताता हूँ आपको। तो हमने
अच्छे से सीखा हुआ है कि क्या हो रहा है इसमें। देखो आना चाहिए आंसर 16 था बट आया कितना 9 आया, यानी परसेंटेज डिक्रीज़। ठीक है, तो परसेंटेज डिक्रीज़ का मैं यहाँ पे ये बताता हूँ एरो करके। पता पड़ा है हमने फार्मूला परसेंटेज डिक्रीज़ का किसके बराबर होता है। देखो डिफरेंस डिवाइडेड बाई एंड वैल्यू है ना, डिवाइड बाई एंड वैल्यू। तो एंड वैल्यू हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से डिफरेंस कितना आ रहा है। देखो हमारे पास ये यहाँ डिफरेंस है, डिफरेंस अभी निकला हमने कितना आ रहा है 7 आ रहा है। ठीक है, 7 डिफरेंस आ रहा है और कहाँ से आया 16 से आया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 ये मैंने लिख लिया। अब देखो इसको मैं अलग कलर से आपको कहीं वो दिखा देते हैं, इसको हम दिखाते हैं इधर। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करें। देखो यहाँ से ठीक है, इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा अभी सॉल्व करके। देखो मल्टीप्लाई करके 7 यहाँ से यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड में 16। ठीक है, ये था 16, इसे कट जाएगा 4 और 25। ठीक है, 4 और 25। इसको मैं आपको थोड़ा सा अरेंज करके दिखा देता हूँ। इस ऊपर वाले को मिटा देते हैं। ठीक है, इस सारे को हमने मिटा दिया। तो यहाँ से देखो आप इधर लिखते हैं, हमारे पास क्या है। देखो यहाँ से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से और डिवाइड में हमारे पास बचे रहा है 4। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 175। ठीक है, 175 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा, अगर उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 43 3/4। 3/4 कितना होता है 75%। तो ये आएगा 43.75। ठीक है, तो 43.75। देखो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है 43.75। जो हमारे पास ऑप्शन था वो हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इस तरह से इसका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आई होप सो आप एंजॉय करो क्लास को। चलते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रीताज इनकम इज़ 15% लेस देन रिचार्ज इनकम, वाई वट परसेंट इज़ रिचार्ज इनकम मोर देन रीताज इनकम। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको डे 1 क्लास जो मैंने डाली थी, सेकंड डाली परसेंटेज वहाँ से। देखो ये क्वेश्चन भर भर के हर क्लास में आ रहे हैं, बट ये कि थोड़ा सा वो लेवल चेंज करते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा था वहाँ पे कि हमें देखना है बस लेस देन या ग्रेटर। देखो इसमें क्या बोल रहा है 15%। तो मैंने आपको बताया था कि हम वो फ्रैक्शन वाले सारे मैंने फर्स्ट वीडियो में डाला हुआ है। जैसे 15%, तो हमें यहाँ से लिखता हूँ सबसे पहले 5%। तो 5% किसके बराबर होता है। देखो 50% को 5% को क्या लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाई क्या लिखते हैं 20 लिखते हैं। अब इसी को मुझे 5 से क्या बनाना है, इसको 50% बनाना। तो 50 बनाने के लिए मैं अलग कलर लेके आपको दिखा देता हूँ। तो 50 बनाने के लिए मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा 15। तो इधर भी क्या करें दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन गया। देखो 15% की यानी ये आ गया 15%। इसकी फ्रैक्शन क्या आ गई हमारे पास, हमको फ्रैक्शन वैल्यू में जाना है। तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 3 डिवाइडेड बाई 20 आ गई बस। ठीक है, ये तो हो गया हमारा, देखो कन्वर्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमें यहाँ पे बोल रहा है कि लेस देन। हमने बोला था ना जब लेस देन की बारी आएगी तो क्या करेंगे ऊपर वाला उठा के नीचे वाले से क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। तो बीच में क्या लिखना है हमें माइनस। तो यहाँ पे लिखेंगे देखो 3 डिवाइडेड बाई 20 में से 3 माइनस कर लेंगे। तो ये लिख लेता हूँ इधर 20 माइनस 3। तो हमारे पास कितना आएगा 3 डिवाइडेड बाई 17। ठीक है, 3 डिवाइड बाई 17 आप लोग सर ऑप्शन में नहीं है, बट ये हमारे पास ऑलरेडी इसको आप सॉल्व करोगे और ऑप्शन नंबर बी को सॉल्व करोगे। ये वाली वैल्यू यहाँ पे जो बी ऑप्शन के अंदर दी गई है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन आपको मैंने लास्ट लेक्चर में कमेंट बॉक्स में बताने के लिए बोला था, बट कुछ बच्चों ने बताया कुछ ने नहीं बताया। जिन बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट था तो वो इसमें यहाँ पर लिख दिया। आज जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा उस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगर किसी बच्चे को डाउट है उसमें तो मैं नेक्स्ट आने वाली जो मेरी क्लास आएगी परसेंटेज की उस क्लास के अंदर आपको वो क्वेश्चन करवाया जाएगा। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन आपने खुद बताना मुझे अब कि कितने टाइम लग रहा है इसका। आपके सामने मैंने ये किया, देखो मात्र 20 से 25 सेकंड हमारे पास, या 20 से 30 या 25 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन हमारे पास हो रहे हैं। ठीक है, सिर्फ क्या वो थोड़ा सा लेवलिंग चाहिए, इसलिए जो मैंने आपके डे 1 से परसेंटेज की वीडियो डाली है परसेंटेज टू फ्रैक्शन, आप उसको ध्यान से देखिए और ताकि आप अच्छे से हर एक क्वेश्चन को कर सकें। और मैथमेटिक्स बिल्कुल ईजी सब्जेक्ट है। ठीक है, सिर्फ आपको एक सिस्टम को फॉलो करना है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट।
ये क्वेश्चन हमारे पास है, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन टू टैंक्स ए एंड बी इज़ इन द रेशियो ऑफ 6:5। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक ए इज़ इंक्रीज बाई 30%। बोल रहे हैं कि दो टैंक थे, उनकी रेशियो 6:5 है और ए टैंक की जो वैल्यू है वो 30% बढ़ जाती है। बाई वट परसेंट शुड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक बी इज़ इंक्रीज सो दैट बोथ द टैंक हैव सेम वॉल्यूम। हमें कितनी परसेंट बी की टैंक की वैल्यू को बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि उनकी फाइनली जो वॉल्यूम आए दोनों का क्या आ जाए, सेम आ जाए। स्टार्टिंग में क्या है, 6:5 है और ए का कितना बढ़ रहा है, 30%। तो बी का कितना बढ़ाना पड़ेगा तब जाके उनकी रेशियो आपस में क्या होगी, सेम हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगर आपसे नहीं होगा तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको नेक्स्ट आने वाली मेरी वीडियो में मिलेगा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, और इसका सॉरी आप ये बताओगे, आप मुझे इस क्वेश्चन का बताओगे आपको आंसर कौन सा है, और साथ में आपको आंसर और उसके साथ आपने मुझे बताना है कि कितना टाइम इसको करने में लग रहा है। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ द न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 15% एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 20% देन द फ्रैक्शन सो ऑब्टेन। तब हमें जो फ्रैक्शन मिलेगी वो मिलेगी 17/65। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन हमें निकालनी है। बोल रहा है व्हाट इज़ द ओरिजिनल फ्रैक्शन, वो ओरिजिनल नंबर क्या होगा जिसके अंदर हम क्या करें, 15% इन न्यूमिनेटर हमारा बढ़ रहा है और 20% हमारा क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, देखो इससे मज़ेदार क्वेश्चन कहीं नहीं हो सकता। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पीछे भी कई करवाए, आप फिर से उनको क्वेश्चन को देखिए। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, सिर्फ उन्होंने डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा दे दिया है। ठीक है, ताकि बच्चे कन्फ्यूज हैं, जो हो जाए कि इसको कैसे करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मैंने न्यूमिनेटर को मान लिया एक्स मान लिया और डिनोमिनेटर को मैंने क्या मान लिया, वाई मान लिया। ठीक है, अब न्यूमिनेटर इंक्रीज कर रहा है और डिनोमिनेटर क्या कर रहा है, मैं अलग कर से बताता हूँ, डिनोमिनेटर क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, दो डिक्रीज़ का एरो नीचे की तरफ। ठीक है, अब कितना इंक्रीज़ कर रहा है, देखो ये लिखा x, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। हमने बोला हम कहाँ से चलते हैं, 100 से चलते हैं। कितना इंक्रीज़ हुआ, 15% इंक्रीज़ हुआ। 100 में 15 इंक्रीज़ है तो कितना आएगा, 115 यहाँ पे आ गया। ठीक है, और नीचे बाई, तो बाई के साथ डिक्रीज़ कितना हुआ हमारे पास, अब 100 से कितना डिक्रीज़ हो रहा है, 100 से डिक्रीज़ हो गया। इसने बोला कि 20% डिक्रीज़ होगा। भाई 100 से 20 निकाल दो, बेसिक कितना आएगा, 80 आएगा। ये आ गया 80 जी। वैसे ओके हो गया काम, बस इतना सा काम है। आगे क्या बोला है, किसके इक्वल आ रहा है, 17/65 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन को देखो हमें मज़े से सॉल्व करना है और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। ठीक है, चलिए अब मैं उसके बाद यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ, आप मेरे साथ यहाँ पे देखो, x/बाई हमें इधर ही रहने देना है, बाकी वाला हमें शिफ्ट कर देना है इस तरफ। ठीक है, देखो इधर क्या आएगा, ये लिखा हमने 17। ठीक है, डिवाइड में ये लिखा हमने 65, ये लिखा हमने मल्टीप्लाई, इधर में उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर चलेगा और ये वाला नीचे चलेगा। ठीक है, तो हमारे पास 80 ऊपर और डिवाइड में क्या आएगा, 115 नीचे। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे करते हैं। अब देखो इसको करने के लिए हमें क्या देखो इसको हम करने के लिए हमें पता है 5 से उड़ा देंगे, अलग कर लेता हूँ, 13/65, 13 ये आ गया और 16/80। ठीक है, अब ऊपर क्या बच गया, देखो 16 और ये 16 17 बच गया ऊपर हमारे पास। ठीक है, तो 16 और 17 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो 16 और 17 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 272। ठीक है, यहाँ से डन है और यहाँ से यू बचेगा हमारे पास, कौन सा बच गया, अब लेफ्ट ओवर हमारे पास बच गया देखो 115 और यहाँ से 13। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई करो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने स्टाइल से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा साइड पे, 115 मल्टीप्लाई बाई 13 से। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 1495। ठीक है, 1495, तो 1495 ये हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो इस तरह से देखो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास जो हम यहाँ पे लिख रहे थे x/बाई। ठीक है, मैं इसको एक सर्कल के अंदर कर लेता हूँ, ये वाला देखो, चेक कर लो कौन सा ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 272/1495, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक, तो इस तरह से आपने मज़े से क्वेश्चन को करना है। जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की बात करता है, आपने क्या करना है, आराम से जितना x को यहाँ से ये फिगर बनानी है, जितना इंक्रीज़ कर रहा है उतना 100 से आगे उसके साथ ऐड करके उसको मल्टीप्लाई कर देना है, जितना डिक्रीज़ कर रहा होगा उतना आपने उसको डिनोमिनेटर के साथ क्या करना है, उसको माइनस करके मल्टीप्लाई करना है और इक्वल कर देना है जो वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग होगा।
मैथमेटिक्स इज़ जस्ट लाइक ए गेम। आप इसके कुछ रूल को समझ लोगे, फिर आपने उनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप अच्छे से एक अच्छे प्लेयर और अच्छे हिट कर सको, ठीक है। तो आपको मैंने इसके अंदर को इतनी अच्छी एग्जांपल्स भी दे दी क्रिकेटर के भी, ठीक है। तो चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास एक मैथमेटिक्स है। और सबसे पहले मैं अपने उन सब्सक्राइबर को जो मेरे स्टूडेंट्स भी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू करना चाहता हूँ कि आप सबकी वजह से, थैंक यू एवरीवन, ठीक है। आप सबकी वजह से मेरे 100 सब्सक्राइबर, अभी जो लेवल 1 था वो हमारा अचीव हो चुका है। नेक्स्ट टारगेट हमारे पास 1000 सब्सक्राइबर का है, फिर आगे 1000 के सब्सक्राइबर का है, फिर आगे हम चलते चलेंगे इस लेवल तक, ठीक है। तो ये हमारा चैनल है, ठीक है, इजी मैथमेटिक्स 108। इसमें आपको सिंप्लीफाइड, सॉल्व, सक्सीड की तरफ आपको पहुंचाइएगा, इजी एंड फास्ट कैलकुलेशन, ठीक है। अपना लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और अपनी जो यूट्यूब पे ये बेल आइकन है इसको सब्सक्राइब, उसको टिक करके रखना है, उसको दबा के रखना है, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो आपके पास है सबसे पहले आए और आप हमारे चैनल को जो है मैथमेटिक्स का कंसेप्ट जो है सबसे पहले सीखें और अपने एग्ज़ाम को सबसे पहले क्रैक करें, ताकि आप उस एज में टीचर बन जाओ जिस एज में दुनिया हैरान हो जाए। ये देखो, ये मेरी एग्जांपल है, ठीक है। इस एज में बच्चे भी कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं और जहां हमें पढ़ाने का मौका मिल रहा है, ठीक है। थैंक्स टू गॉड एंड फैमिली एंड माय डियर फ्रेंड्स स्पोर्टिव, जिन सब की वजह से आज मैं जहाँ पे हूँ, ठीक है। तो मैं अगेन आप सबका फिर से थैंक्स करना चाहता हूँ, और आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। तो मैं आशा करता हूँ आप सब मेरे सभी व्यूअर्स, डियर लर्नर्स मुझे सपोर्ट करेंगे और मैं एक अच्छे लेवल तक पहुँचूँ। और जहाँ भी आपको मुझे सजेशन की ज़रूरत है वहाँ मुझे दोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो मैं एक बार आपको ये क्विक रिवाइज देता हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ा हमने आज, ठीक है। ये क्वेश्चन किया हमने, उसके बाद ये वाली स्लाइड मैं इसको एक बार आपको दिखा देता हूँ, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने किए हमने, ठीक है। तो इस तरह से चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।